क्या आप ये बात जानते हैं कि मार्वल स्टूडियोज ने एंटमैन क्वांटममेनिया के रिलीज के साथ बना दिया था एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड, एक ऐसा रिकॉर्ड जो कि मार्वल स्टूडियोज होल्ड करना नहीं चाहता और ना ही मार्वल स्टूडियोज की कोई नई फिल्म रिलीज होते हुए उस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। वो एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको तोड़ा नहीं था इवन थॉर लव एंड थंडर मूवी ने भी। जो रिकॉर्ड एंटमैन क्वांटममेनिया ने तोड़ा है वो है अपने सेकेंड वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस के ड्रॉप होने का सबसे ज्यादा। एंटमैन क्वांटममेनिया 69.8% ड्रॉप हुई थी अपने सेकंड वीकेंड पर $106 मिलियन से डायरेक्टली $31.9 मिलियन पर अपने सेकंड वीकेंड पर। और अब मार्वल स्टूडियो सोच रहा है इस सब को फिक्स करने का बहुत बड़े प्लान के साथ अपने। जी हाँ, अगर आपको मार्वल स्टूडियोज का फेज 4 और फेज 5 पसंद नहीं आए तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फेज 6 को काफी ज्यादा ऑसम डिज्नी के अपने मुताबिक। तो केविन फाइगी और बॉब आइगर जो कि अभी प्रेसिडेंट है डिज्नी के, उन्होंने बहुत कुछ कहा मार्वल स्टूडियोज के फ्यूचर से रिलेटेड अपने इंटरव्यूज में। और इन इंटरव्यूज में ये बात भी रिवील की गई इन दोनों की तरफ से कि मार्वल की फ्यूचर की अवेंजर्स की लाइन अप कैसी दिखने वाली है। पहली बार ऑफिशियली हमें कोई हिंट मिला है डिज्नी की तरफ से फ्यूचर की अवेंजर्स की लाइन अप के बारे में, जो कि हम देखेंगे कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स दोनों में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्वल ने अपने प्रॉब्लम के बारे में क्या कहा। केविन फाइगी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो उनकी पेसिंग है करंटली मार्वल स्टूडियोज के साथ वो बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं पर ईयर। वो चाहते हैं कि उनका जो कंटेंट है मार्वल का वो स्टैंड आउट करे बाकी मूवीज और शोज के मुकाबले में। मार्वल ज्यादा स्पेशल हो बाकी सब के मुकाबले में। लेकिन केविन फाइगी ने इस सब का उल्टा किया, ज्यादा कंटेंट पंप आउट किया और क्वालिटी बहुत लो हो गई सिवाय कुछ प्रोजेक्ट्स के। और वो ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि मार्वल स्टूडियोज के पास डेवलपमेंट में थे काफी टाइम से, जैसे कि जो लोकी का शो है और वांडाविजन शो, ये दोनों काफी टाइम से प्लान कर रहा था मार्वल स्टूडियोज। इन दोनों के जो रूमर्स और लीक्स आना शुरू हो गए थे बैक इन 2019 डिज्नी प्लस के लॉन्च के साथ ही। तो ये वाले शोज ऑसम थे। वांडाविजन शो में भी ऑसम नहीं था लेकिन लोकी का शो काफी ऑसम था। तो फैंस को लोकी का शो पसंद आने की जो मेन वजह है वो यही है कि मार्वल स्टूडियोज ने ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया उस शो पर और वो डीपली लिंक था मार्वल स्टूडियोज के साथ। मार्वल स्टूडियोज की जो कोर आइडियोलॉजी थी इससे पहले वो था मूवीज को आपस में लिंक करना और डीपली इंटरकनेक्ट करना। ऐसा कुछ भी नहीं था मार्वल स्टूडियोज के बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ। सारे प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट न्यू थे और कहीं से भी जो कैरेक्टर्स थे वो लिंक नहीं कर रहे थे मार्वल की मेन यूनिवर्स के साथ। जैसे कि इटर्नल्स की मूवी आई और चली गई, अभी तक हमने उसका कोई भी फॉलो अप नहीं देखा एमसीयू की मेन यूनिवर्स में। तो केविन फाइगी इसी चीज को एड्रेस कर रहे हैं। अब मार्वल स्टूडियोज बनाने वाला है कम शोज और कम मूवीज हायर क्वालिटी के साथ। इसके अलावा बॉब आइगर ने भी एग्जैक्टली यही बात कही कि वो भी यही चाहते हैं कि मार्वल स्टूडियोज अब अपना जो नया कंटेंट बनाए वो ज्यादा हाई क्वालिटी का हो और ज्यादा फोकस क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर हो। लेकिन गाइस आई डोंट थिंक इससे मार्वल स्टूडियोज का जो मेन मसला है वो सॉल्व होने वाला है। मार्वल स्टूडियोज 2019 तक ज्यादा वोक नहीं था। मार्वल स्टूडियोज नॉर्मल कंटेंट बनाता था इससे पहले, लेकिन 2019 के बाद मार्वल स्टूडियोज ने बनाना शुरू कर दिया ऑलमोस्ट सारा का सारा एजेंडा बेस्ड कंटेंट जो किसी एक स्पेसिफिक चीज को प्रमोट कर रहा होता है। मार्वल स्टूडियोज का ज्यादा फोकस था उस एजेंडा पर बजाय उस मूवी की स्टोरी लाइन पर फोकस करने के। सिवाय में भी स्पाइडरमैन नो वे होम के हर मूवी और हर एक शो वोक था और हर एक शो या फिर मूवी इवन दो मेल लेड थी, वहाँ पे हर मेल सुपर हीरो की हार हुई उसके फीमेल काउंटर पार्ट से। आप मुझे एक सीन पॉइंट आउट नहीं कर सकते मार्वल स्टूडियोज का 2019 के बाद जहाँ पे एक मेल सुपर हीरो ने डिफीट किया हो एक फीमेल सुपर हीरो को फाइट में। अगर मार्वल स्टूडियोज फोकस करता है इन सब प्रॉब्लम्स पर भी तो मार्वल स्टूडियोज आसानी से जा सकता है अपने ग्लोरी डेज पर वापस। इसके अलावा बॉब आइगर ने यह बात भी कंफर्म कर दी कि हम लोग देखने वाले हैं अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और फ्यूचर की अवेंजर्स की मूवी में एक न्यू अवेंजर्स की टीम। उन्होंने ये बात कही कि हमें मूवीज की जो सीक्वल है वो नहीं चाहिए, सीक्वल्स के बगैर हम लोग लेके जाने वाले हैं मार्वल स्टूडियोज को आगे। उन्होंने एंटमैन क्वांटममेनिया के बॉक्स ऑफिस के फेलियर के मुताबिक ही कहा कि हमें अब फ्यूचर में सीक्वल्स नहीं चाहिए और ज्यादा। और ये बात थोड़ी सी ऑपोजिट है उसके जो कि केविन फैगी ने कहा कि हम लोग फोकस करने वाले हैं क्वालिटी पर। सीक्वल्स ही मार्वल स्टूडियोज का जो मेन ब्रेड एंड बटर है थे। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम फैंस देखने के लिए इसीलिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उन्होंने देखी थी पास्ट की अवेंजर्स की मूवीज और बाकी सारे अवेंजर्स की सोलो मूवीज। अगर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, थॉर की तीनों मूवीज, आयरन मैन की तीनों मूवीज ना होती तो कोई भी देखने में इंटरेस्टेड नहीं होता कभी भी, ना तो इन्फिनिटी वॉर को और ना ही एंड गेम को। बॉब आइगर ने स्टेटमेंट ये दी थी कि यूजुअली हमारे लिए जो सीक्वल्स हैं वो काम कर जाते हैं, लेकिन क्या आपको वाकई में किसी भी मूवी का थर्ड या फिर फोर्थ सीक्वल चाहिए? वो यहाँ पे बात कर रहे थे एंटमैन क्वांटममेनिया के हॉरिबल बॉक्स ऑफिस की और साथ साथ थॉर लव एंड थंडर
ट्रेलर की बैड रेटिंग्स की। थॉर की फ्रेंचाइज एक अकेली सोलो फ्रेंचाइज है जिसको मार्वल स्टूडियोज ने दी है उसकी 4th सोलो मूवी और वो काफी बड़ा बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप थी एक तरह से। इस मूवी की जो अर्निंग्स और रेटिंग्स है वो इवन कम थी थॉर रैग्नारॉक से भी। तो सुनने में बॉब आइगर की स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि मार्वल स्टूडियोज प्रोबेबली कैंसिल करने वाला है थॉर 5 को। अब ऐसा लग रहा है एटलीस्ट डिज्नी के अपने सीईओ के इंटरव्यू के मुताबिक। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब हम लोग देखने वाले हैं न्यू एवेंजर्स को और एक तरह की न्यूनेस को आगे बढ़ते हुए मार्वल स्टूडियोज के साथ। वो न्यूनेस होने वाली है सबसे पहले न्यू कैरेक्टर्स बजाय सीक्वल्स देने के बाकी पुराने कैरेक्टर्स की मूवीज के। इसके अलावा जो एवेंजर्स की लाइन अप है वो भी चेंज होने वाली है। अब सारे के सारे न्यू कैरेक्टर्स रिप्लेस करने वाले हैं पुराने एवेंजर्स को लाइन में। तो एवेंजर्स की लाइन अप चेंज होने वाली है, हमें अब सीक्वल नहीं मिलने वाले फ्यूचर में और साथ साथ हम लोग देखने वाले हैं क्वालिटी कंटेंट। सुनने में ये बातें काफी अच्छी लग रही हैं लेकिन मार्वल स्टूडियोज फिर रहा है अपनी कोर आइडियोलॉजी से और वो थी डीपली लिंक कंटेंट बनाना आपस में एक दूसरे में। यानी कि रैग्नारॉक की जो एंडिंग थी वहीं से एग्जैक्टली स्टार्ट हुई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और जो कुछ हमने देखा था कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के पोस्ट क्रेडिट सीन में वैसा ही कुछ आगे जाके हुआ एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी। तो डिज्नी के सीईओ के इंटरव्यू के मुताबिक मार्वल स्टूडियोज ऐसा फ्यूचर में करने नहीं वाला और मार्वल स्टूडियोज बनाएगा प्रोबेबली नए कैरेक्टर्स के शोज और मूवीज और मैक्सिमम 2 मूवीज आएंगी पर कैरेक्टर। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड या फिर डिसअपॉइंटेड है इस सब से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली वीडियो के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि वांडा और पिएत्रो को हमने पहली बार कौन सी मूवी में देखा था। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।